नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल अखाड़ा। आप देख रहे हैं आस्था से खिलवाड़ क्यों। जी हां, पिछले दिनों उज्जैन में हुई 2 घटनाओं ने आस्था से खिलवाड़ के मुद्दे पर नए सिरे से बहस छेड़ दी है। एक मामला महामंडलेश्वर से जुड़ा रहा तो दूसरा दंडी आश्रम में बच्चों के यौन शोषण से। दोनों ही घटनाएं समाज को शर्मसार करने वाली हैं। एक तरफ जहां लोगों के जहन में कई तरह के सवाल भी हैं, तो वहीं आस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ गुस्सा भी। आखिर धर्म की आस्था के नाम पर धोखाधड़ी और पाखंड के घिनौने खेल पर कब पाबंदी लगेगी, ये सवाल है हमारा। इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन एक मैसेज जरूर देंगे कि क्या हो रहा है हमारे समाज में और सनातन की आड़ में या उसकी आड़ लेकर लोग किस तरह से कैसे काम कर रहे हैं और समाज में गंदगी फैला रहे हैं। सब कुछ दिखाएंगे आपको, देखिए इस रिपोर्ट में। आस्था के नाम पर खिलवाड़, महामंडलेश्वर भी धोखेबाज, दंडी आश्रम पर भी सवाल, वारदात में शामिल सेवादार। उज्जैन में निरंजनी अखाड़े से निष्कासित पूर्व महामंडलेश्वर मंदाकिनी पुरी उर्फ ममता जोशी गिरफ्तार हो गई है। मंगलवार को मंदाकिनी के अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही चिमनगंज मंडी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। धोखाधड़ी के आरोप लगने पर उन्होंने सुसाइड की कोशिश की थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दरअसल निरंजनी अखाड़े के ही महंत सुरेश्वरानंद पुरी महाराज ने 6 मई की रात उज्जैन के चिमनगंज थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। इनका आरोप है कि मंदाकिनी ने रुपए लेकर महामंडलेश्वर की उपाधि दिलाने की बात कही। इसके बाद 10 मई को जयपुर के महामंडलेश्वर नर्मदा शंकर ने भी महाकाल थाने में एफआईआर कराई। उनका कहना है कि मंदाकिनी ने आचार्य महामंडलेश्वर बनाने का झांसा देकर 8,90,000 रुपए लिए। इतना ही नहीं, जयपुर के एक बिजनेसमैन ने भी मंदाकिनी द्वारा धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से की। बिजनेसमैन ने बताया कि मंदाकिनी ने उसकी कंपनी से हर्बल जूस खरीदे और उन पर अपनी फोटो वाला मां आरोग्य मंदाकिनी का लोगो लगाकर स्टॉक तैयार किया। व्यापारी का आरोप है कि मंदाकिनी ने इस सामान के दाम नहीं चुकाए, बल्कि एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद पूरा स्टॉक कंपनी को वापस भिजवा दिया। मंदाकिनी पुरी जो निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर है, उनको अखाड़े से निष्कासित किया जा रहा है। मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि मैंने अखाड़े के नाम से पैसे खाए। ये झूठ है। मेरे खिलाफ बहुत गहरी साजिश है और इसमें यहाँ उज्जैन के लोग शामिल हैं। प्रलोभन और शुरू किया कि महामंडलेश्वर के बाद में और अखाड़े में आपका प्रमोशन भी हो जाएगा। गुरु माँ समझ करके उनको हम पैसे ट्रांसफर करते रहे। ऐसे करके मैंने कुल मिला करके और 8,90,000 रुपए उनको पिछले 7-8 महीने से मैंने ट्रांसफर किए। उज्जैन में आस्था की आड़ में इस वारदात के साथ एक और मामला गर्म रहा। यहाँ दंडी आश्रम में बच्चों से कुकर्म के मामले से काफी बदनामी हुई। 2 आरोपी गिरफ्तार भी हुए, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं उनका क्या। बच्चों से यौन शोषण के खुलासे के बाद पुलिस ने आचार्य राहुल शर्मा और सेवादार अजय ठाकुर पर अलग अलग 3 केस दर्ज किए हैं। अभी 2 बच्चों के द्वारा थाने पे जाके जानकारी दी गई थी, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। 19 बच्चों के बारे में अभी जानकारी नहीं है। इस संबंध में एक टीम बना के और विवेचना की जा रही है। उज्जैन में आस्था की आड़ में इन 2 घटनाओं से लोग हैरान हैं। लोगों में गुस्सा भी है, क्योंकि आपराधिक मानसिकता के लोग आस्था की आड़ में लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। सवाल यही है कि इस तरह की चीजों पर लगाम कैसे लगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राहुल यादव, INS 24/7 उज्जैन। और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं दर्शकों। हमारे साथ हैं राजपाल सिंह सिसोदिया जी, प्रवक्ता बीजेपी। स्वागत है राजपाल जी आपका। हमारे साथ जुड़े हुए हैं केदार सिरोही जी, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। स्वागत है केदार जी आपका। हमारे साथ हैं ज्ञानदास महाराज जी, महामंडलेश्वर है। ज्ञानदास जी महाराज, बहुत स्वागत है आपका भी।
और सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही करूंगी, क्योंकि अभी मैं जब पढ़ रही थी महामंडलेश्वर कैसे बनते हैं, कैसे उनको ये पद प्राप्त होता है, तो उसमें कह रहे थे कि जब अत्यधिक ज्ञान हो या जो भी नियम है उस नियम तक जो खरा उतरता है, जो समाज में एक स्तर रखता है, उस समाज के लिए कुछ काम करता है, और अध्ययन या विषय का नॉलेज तो जाहिर तौर पर होना ही चाहिए, उसके बाद महामंडलेश्वर तय किया जाता है और इसके लिए वर्षों लग जाते हैं। लेकिन महामंडलेश्वर से संबंधी जब इस तरह की खबर आती है तो महामंडलेश्वर महाराज जी क्या करें ऐसी स्थितियों में, और ऐसा क्यों हो रहा है, और पिछले कुछ समय से ऐसे उदाहरण क्यों देखने को मिल रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि पिछले कई समय से जो है आप ये घटनाक्रम देख रहे हैं। आपने जिस प्रकार पूछा कि महामंडलेश्वर की पदवी कैसे दी जाती है, कौन इसको देता है, तो मैं कहना चाहूँगा कि महामंडलेश्वर का जो पद होता है सनातन धर्म के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए बड़े अच्छे लेवल का ज्ञान उसमें चाहिए, त्याग चाहिए, उसमें तपस्या चाहिए, सेवा समर्पण का भाव होता है। तो ये सब देख करके अखाड़ा उनको जो है महामंडलेश्वर की पदवी देते ताकि वो अखाड़े के लिए, सनातन धर्म के लिए, मानव सेवा के लिए काम करे, न कि धर्म की आड़ में किसी प्रकार का कोई ऐसा आचरण हो ताकि उसमें जो है लोग हमारे ऊपर अंगुली उठाए। त्याग तपस्या वाला आचरण रहता है। तो मैं कहूँगा कि जिस प्रकार महामंडलेश्वर की पदवी जो दी जाती है, अखाड़ा बड़े ढंग से उसको देखते हैं कि कितने वर्षों से तपस्या चल रही है, कितना इनके अंदर ज्ञान है, त्याग वैराग्य के ऊपर कितना इनको नॉलेज है कि त्याग ही संत का स्वरूप है। अगर संत है और त्याग नहीं है तो वो जो है चल नहीं पाता है। तो हमारे सनातन के अंदर संतोष, त्याग और तपस्या यह महत्वपूर्ण होता है। जनमानस को जो है हम लोग यही कहते हैं कि भैया परमात्मा के नाम में आनंद है, परमात्मा के स्मरण में है, सेवा में सुख है, मोह माया में ऐसा है सब चीज। तो हमारा शास्त्र जो कहता है त्याग हमें सिखाता है, और हम ही अगर कोई प्रकार का लोगों को लुभा करके या उनको फंसा करके किसी प्रकार अगर हम लोगों के साथ अगर खिलवाड़ करें तो ये धर्म के विरुद्ध है। धर्म के विरुद्ध है, लेकिन ऐसा काम बाकायदा पैसा लेकर, हालांकि वो महामंडलेश्वर पद से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये हुआ। और यदि महामंडलेश्वर पद की बात करें तो इसके लिए समय समय पे महाराज जी ऐसी खबरें भी आती रही कि इतने पैसे देने होते हैं, इतना खर्च लगता है। ये भी थोड़ा सा विस्तार से समझाएंगे क्या ऐसा वाकई में होता है? मतलब वो भी जो महामंडलेश्वर बनना चाहते थे वो कैसे इनके फेरे में आ गए, कैसे इनकी बात मान ली? क्योंकि वो भी तो एक संत थे और उसी परंपरा में रह रहे थे, तो कोई कैसे धोखा कर सकता है? जी, कहूँगा कि इसपे मुझे लगता है कहीं ना कहीं पैसा देकर के महामंडलेश्वर बनना ये ठीक भी नहीं है, परंपरा भी नहीं है हमारी। और अखाड़ा जो है जिसको नियुक्त करता है तो उसकी त्याग तपस्या देखता है, उसका वैभव नहीं देखता है, उसका धन नहीं देखता है। और जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि महामंडलेश्वर बनाने के लिए जिस प्रकार पैसे लिए गए, ऐसा आरोप उनके ऊपर लगा है, तो मुझे लगता है इसके ऊपर जांच होना चाहिए। और उनका कहना कि उन्होंने मुझे महामंडलेश्वर के लिए पैसा नहीं दिया है, उन्होंने जो है कि धार्मिक आयोजन में उन्होंने डोनेट किया है, तो इस प्रकार की चर्चाएं रही है। तो ये मैं बता देता हूँ आपको कि महामंडलेश्वर का जो पद दिया जाता है वो पैसे से नहीं मिलता है, वो अखाड़ा उसका सम्मान करता है, उसकी तपस्या को देख करके सम्मान करता है, और उसकी श्रद्धा के अनुसार, भाव के अनुसार जो है उसके पास अगर कोई फूल पाकुड़ी है, पुष्प अर्पित संतों को अगर करता है, तो उसमें ये तो हमारी परंपरा रही है कि गुरु चरणों में जो भी समर्पित है उससे हमारे संत समाज स्वीकार करते हैं, उसके भाव को, उसके प्रेम को स्वीकार करते हैं, धन को स्वीकार नहीं करते। तो गुरु और शिष्य का जो नाता रहा है हमारे इसमें, हमारे भगवान कृष्ण से उज्जैन का नाता रहा, शांतिपनी जी का नाता रहा, तो इसमें कहीं से कहीं तक हमारे सत्य शास्त्र में, धर्म शास्त्र में धन का कोई मूल्य नहीं है, वैभव का कोई मूल्य नहीं है। सनातन में हम रामायण पढ़ते हैं
और अन्य संतों की हम कथा सुनते हैं, सुनाते हैं। इस प्रकार आप रामायण में देखिए भगवान राम का कितना त्याग रहा। उन्होंने वैभव राज को जो है त्याग करके जंगल में रहे और ऋषि जी। मुनियों के पास गए, माता शिबरी के पास गए। ऐसी अनेकों कथाएं जो संत का वैभव नहीं होता, संत का परमात्मा होता है, संत का स्मरण होता है, परमात्मा का नाम होता है, जी उसका सत्य, उसका त्याग, वही संत के साथ होता है। जी। आपने उज्जैन से जुड़े किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने ये सब कुछ बताया। उज्जैन को कौन नहीं जाता, विश्व पटल पर महाकाल की नगरी, और उसे कौन नहीं जानता। लेकिन ज्ञानदास जी, ये भी तो दुख का विषय है कि उज्जैन के नाम जब इस तरह के मामले आते हैं, दांडी आश्रम का एक मामला बहुत लेटेस्ट है, बहुत ताज़ा है, इस पर मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा ज़रूर बोलें कि कहाँ जा रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। और बाबाओं के साथ ये नाम जुड़ना ये नई बात नहीं है, लेकिन उज्जैन मध्य प्रदेश की जब बात करते हैं तो वाकई चौंकाने वाला है। नहीं, अभी आप लाइन पे जी ज्ञानदास जी। ज्ञानदास जी, क्या आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं? मैं दांडी आश्रम में यौन शोषण के बारे में बात कर रही हूँ। लगता है आवाज नहीं जा रही है। ज्ञानदास जी को एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तब तक मैं रुक कर लेती हूँ। केदार सिरोही जी जल्दी से बताइए, फिर आखिरी सवाल होगा, आखिरी मतलब सबसे आखिर में सवाल होगा राजपाल सिंह सिसोदिया जी से। केदार जी, इस पूरे विषय पर आपकी टिप्पणी। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह की हमारी धर्म में नहीं होना चाहिए। पर मैंने ये देखा हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे साधु संत हैं, जिनके कारण हमारी समाज को, सोसाइटी को मार्गदर्शन मिलता है, एक भक्ति का रास्ता मिलता है, तप मिलता है, तपस्या मिलता है। पर उस बीच में कहीं इस तरह का जो एक छोटा मोटा जो घटना होता है, वो हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए दुखदायी है। इस तरह की चीजों पर रोक लगना चाहिए। और इस पे तो जो हमारे धर्म के बड़े लोग हैं, जो विद्वान हैं, जो शंकराचार्य हैं, उन लोगों को इस विषय पर और सोचना चाहिए। इस तरह की जो त्रुटियां या इस तरह की गलतियां, इस तरह का जो इंटेंशन या जो भी कह लें, वो नहीं होना चाहिए। इसमें पारदर्शिता लानी चाहिए। जैसे महामंडलेश्वर जी का पद जो होता है वो बहुत ही गरिमा वाला होता है, बड़े सम्मान का होता है, बड़े आदर का होता है, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो भावना पर है, भक्ति पर है। तो जो बताते हैं हम उस बात को मान लेते हैं, पर कहीं कहीं हमारे धर्म का लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, वो गलत है, जिससे हमारी भावनाओं को आहत होती है। तो इस पे तो जो हमारी सोसाइटी के, हमारी समाज के, हमारे धर्म के जो बड़े लोग हैं, उन्हें गहरा चिंतन करने की जरूरत है। पर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे यहाँ लाखों संत हैं जो इतनी हिमालय में तपस्या करते हैं। जो कुंभ में हम नागा साधुओं को देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा तपस्या करते हैं। वो पूरा जीवन ना तो माया का होता है, ना मोह होता है, ना सांसारिक वो जीवन से उनसे कोई मतलब होता है। उनके पास पैसों का भी नहीं, उनके पास एक अद्भुत शक्ति होती है, और उस शक्ति से हम सबको प्रेरणा मिलती है। हमारा जो धर्म है वो पूरा साइंटिफिक है। हमारे साइंटिफिक इसलिए नहीं है कि उनके मन में आया, उन्हें तप किया होगा, तपस्या की है, उसके बाद ही हमारे पास एक स्पेशल ताकत है। तो उस ताकत का सम्मान बना रहे, तो वहां पर ये इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उस पर रोक लगना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। जी राजपाल सिंह सिसोदिया जी, कितना गंभीर है ये संत समाज के लिए भी, जिस तरह से बाबाओं की एक लंबी फहरिस्त निकल कर आई। हम ये नहीं कह रहे कि सभी गलत हैं, सभी खराब हैं, लेकिन जो मामले आते रहे समय समय पर, वो वाकई चौंकाने वाले। कितने बड़े नाम है वो तो हर किसी को मुंह जुबानी याद है। और अब ऐसे में दांडी आश्रम का जिक्र होना, आपको भी पता होगा पूरा घटनाक्रम। इधर महामंडलेश्वर, हालांकि पद से भले उन्हें निष्कासित कर दिया गया, लेकिन मंदाकिनीपुरी ने शर्मसार तो किया है। हमारे सनातन धर्म में आस्था का केंद्र होता है संत के बताए मार्ग पर समाज चलता है। संत के आशीर्वचन से सब शुभ होता है, ऐसा हम मानते हैं। संत के दर्शन मात्र से जीवन में शुभ होता है, ऐसा हम मानते हैं। पर अब कई स्थानों पर इस प्रकार की कुछ घटनाएं हो जाती कुछ लोगों के द्वारा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख भी होता है और हमारी भावनाएं भी आहत होती है, ठेस भी लगती है। पर इस प्रकार के जब कोई मामले आते हैं तो निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम भी सरकार के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से होता है। कई बार इस प्रकार के मामले में हम किसी प्रकार के कोई षड्यंत्र भी देखते हैं। कई बार
हमारे सनातन को और उसके मूल्यों का हनन करने के लिए सनातन के प्रतीकों के प्रति कहीं न कहीं षड्यंत्र पूर्वक भी कार्रवाई होने का काम होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये घटना है इसमें कोई षड्यंत्र है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि षड्यंत्र नहीं हो सकता है, इसमें षड्यंत्र हो भी सकता है। अब इसमें बड़ी ये जो घटना है, ये घटना एकदम से गले नहीं उतर रही। एक संत पैसे मांग रहे हैं महामंडलेश्वर और दूसरे संत महामंडलेश्वर बनने के पैसे दे रहे हैं, जबकि अभी पूज्य स्वामी जी कह रहे थे कि इस प्रकार का कुछ पैसे का कोई समव्यवहार होता ही नहीं है। अब ये जो फरियादी है, मुझे तो उनकी भी बुद्धि पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि भाई आपने पैसे क्यों दे दिए जब मंडलेश्वर बनने के पैसे नहीं लगते। तो ये कहीं ना कहीं कुछ इसके अंदर कुछ मुझे तो षड्यंत्र जैसी भी कुछ बू आ रही है। और अब जो भी अनुसंधान चल रहा है, अनुसंधान में सारा चीजें सामने आएगी। और कुल मिला के इस प्रकार के कृत्य से हमारे धर्म के प्रति समाज में एक गलत संदेश जाने का काम तो हो गया जी। वो तो इतनी अपूर्णी क्षति हो गई कि उस क्षति की पूर्ति संभव नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने का विषय होता है कि इस प्रकार की घटनाएं हो नहीं, और अगर हो जाए तो फिर इसमें कठोरतम कार्रवाई भी होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि निरंजनी अखाड़े ने भी इसमें संज्ञान लिया है। वो अपने स्तर पे भी इसका अनुसंधान करके जो भी दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार के मामलों का शीघ्र अतिशीघ्र पटाक्षेप करे, जिससे समाज के अंदर भ्रम की स्थिति ना हो। क्योंकि ये विषय आपराधिक प्रकरण और पुलिस अपनी जगह करेगी। वो एक अपराध होता है तो आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर आपराधिक प्रक्रिया और सीआरपीसी के प्रावधान और न्यायालय में प्रकरण जाना और ये सब होगा। पर चूंकि अखाड़े से जुड़े हुए लोग हैं ये तो निरंजनी अखाड़ा भी इसमें मुझे समझता हूँ कि संज्ञान लिए ही है और लेंगे ही है आगे। तो इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस संबंध में अखाड़ा परिषद ने और निरंजनी अखाड़े ने और भी अखाड़ों ने और भी सख्ती लाना चाहिए। और सनातन को बदनाम करने की ये इस प्रकार के षड्यंत्र तो रामायण काल से चले आ रहे हैं। जब सीता जी का हरण रावण को करना होता है तो वह भी साधु का वेश धरता है। तो कहीं न कहीं मिलावट उसी में होती है जो प्योरिटी होती है। तो ये सनातन धर्म पवित्र है, प्योर है। इसके आड़ में कई बार इस प्रकार के कुकृत्य करने का विकृत मानसिकता के लोग प्रयास करते हैं। स्वाभाविक है, दूध में ही पानी मिलाया जाता है, मिलावट दूध में ही होगी, पानी में तो होती नहीं। तो ये सनातन जो है ये पवित्र है, दूध के समान। अब इसमें इस प्रकार की घटनाओं के माध्यम से इसकी पवित्रता को, कितना बड़ा संकट का विषय है ना राजपाल जी कि वाकई में मैसेज किया जा रहा है। अभी आपने कहा कि षड्यंत्र भी हो सकता है, हो तो सब कुछ सकता है, लेकिन जो सामने हुआ है, आसाराम बापू जी है, सच्चिदानंद गिरी है, इसके अलावा एक पूरी लंबी लिस्ट है, राम रहीम, स्वामी ओम, निर्मल बाबा, इच्छाधारी भीमानंद, स्वामी असीमानंद, नारायण साईं, ये सब तो कुछ एक नाम है। लिस्ट निकालेंगे तो बहुत लंबी चली जाएगी। ज्ञानदास जी आपसे समझना चाह रहे हैं कि विश्वास कैसे बने, और आपने अभी कहा कि त्याग तपस्या देखी जाती है और देखा जाता है, निज जीवन भी देखा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं। उसके बावजूद भी ये बाबाओं की लिस्ट हमारे सामने है और उसके बावजूद भी ये मामले सामने आ रहे हैं। चूंकि वक्त कम है तो आपको एक चीज और जोड़ना चाहूंगी। आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। दांडी आश्रम में जो कुछ घटा है अभी बीते कुछ दिनों में, इसे लेकर आपकी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी, नहीं महामंडलेश्वर वाला जो बताया आपने कि महामंडलेश्वर पैसा लेके कैसे क्या, तो ये सब अखाड़े का उस पर रहता है और अखाड़े का अंकुश भी होना चाहिए। अखाड़े को जरा चेकिंग करना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, हमारे संप्रदाय में कितने महामंडलेश्वर है या संत है या अखाड़े से जुड़े स्थान है, सभी के ऊपर संज्ञान लेकर के काम करना चाहिए। तो सनातन धर्म में जरा शुद्धता बची रहेगी। अन्यथा स्वतंत्र आप छोड़ देंगे किसी को मंडलेश्वर महंत संत बना करके, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे सनातन को लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। दूसरा, आपने कहा कि डांडी आश्रम में जिस प्रकार अभी घटनाक्रम हुआ है, तो एक गुरुकुल आश्रम है, वहाँ पे डांडी सेवा आश्रम के नाम से चलता है। तो ये काफी समय से चल रहा है गुरुकुल तो, लेकिन अभी जिस प्रकार घटनाक्रम हुआ, मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक केंद्रित अंकुश होना चाहिए कि कहाँ गुरुकुल कैसे चल रहे हैं, क्या व्यवस्था है क्या नहीं। अभी क्या है कि हमारे इसमें
सबको स्वतंत्र छोड़ रखा है, व्यवस्थाएं सब अस्त व्यस्त है। अब क्या सही क्या गलत है ये अभी निर्णय का कोई कह नहीं सकते, लेकिन जिस प्रकार आरोप लगाया है, आवेदन दिया है, एफआईआर हुई है, तो उसका जांच पुलिस कर ही रही है। लेकिन अभी जब तक ये नियम जो है निर्णायक भूमि पर जब तक नहीं पूछती कोई जो है जांच, नहीं, लेकिन अब आप अंकुश लगाने की बात करें तो ये कार्य करेगा कौन भाई? ये आप अखाड़ा एक कमेटी है, वो भी जब महामंडलेश्वर बनाती है तो तय। लेकिन वाकई इस पूरे मसले में आश्चर्य तो ये लगता है कि जो बनना चाहते हैं, क्या पैसे दे के महामंडलेश्वर बना जा सकता है? वो कैसे इस बात को मान लिए? हालांकि अब मंदाकिनी पुरी ये कह रही है अपनी सफाई में कि उन्होंने तो कथा कराने के लिए, पूरे आयोजन के लिए बाकायदा उनसे पैसे लिए गए थे, ये महामंडलेश्वर की कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन ये जांच का विषय है, कौन सच है कौन झूठ है। लेकिन इन सब के बीच यदि आप मार्गदर्शक हैं समाज के, यदि आप एक बड़े धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं भारत में, यदि आप संत हैं जो आपको सबसे श्रेष्ठ गद्दी पर माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, तो वो उदाहरण भी वैसे ही मिलने चाहिए। समय समय पर ये चिंता का विषय भी है और सवाल का विषय भी बन ही रहे हैं महाराज जी। तो मुझे लगता है कि इसमें अखाड़ा को और सख्त होने की जरूरत है। केदार सिरोही जी हमारे साथ हैं। केदार जी, जल्दी से एक संक्षिप्त टिप्पणी इस पर आपकी चाहेंगे। आपने कहा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कौन चाहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? चाहते तो सब हैं, फिर भी हो रहा है ऐसा हमारे देश में जहां सनातन परंपरा है वहां। तो किसको इनिशिएट करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? देखिए, लोकतांत्रिक देश में तो जो संविधान के दायरे में इसकी शुरुआत करनी चाहिए और पॉलिटिकल जो सरकार है उनको इस तरह के उसमें नियम बनाने चाहिए। हो सकता है शुरुआती दौर में इन चीजों पर बात करने पर विरोध भी पैदा हो, पर वो हमारे भविष्य के लिए, हमारी समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए और हमारी धर्म की जो रक्षा है उसके लिए जरूरी है। क्योंकि जब लोकतांत्रिक देश है तो इसमें संवैधानिक दायरे में ही नियम इस पे बनाने चाहिए और इस पे एक बड़ी संगोष्ठी सरकार ने रखनी चाहिए। जो हमारे समाज के जो बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, जो महामंडलेश्वर है, उनको सबको बैठा के एक कैबिनेट की तरह चर्चा करनी चाहिए। उसमें जो रास्ता निकलता है उस रास्ते को कानूनी रूप देके और आगे इस पे कानून बनाने चाहिए। ज्ञानदास जी, ऐसा संभव है क्या? कोई विरोध नहीं करेगा, सब बात करेंगे? क्योंकि ऐसे हो रहे हैं मामले, सामने आ रहे हैं और आपने कहा कहीं ना कहीं कि हाँ और सख्त होने की जरूरत है और अधिक कंट्रोल करने की जरूरत है। सख्त होने की जरूरत है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों महामंडलेश्वर बनूं? पैसा देकर के मुझे क्या पड़ी? मैंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, त्याग तपस्या समर्पण सेवा के लिए छोड़ा है। ये अखाड़ा निर्णय करे, ये संत समाज निर्णय करे कि इसको महंत बनाना है या महामंडलेश्वर बनाना है, तो मैं पैसा देके मंडलेश्वर और महंत क्यों बनूंगा? मुझे क्या है? पैसा ज्यादा है तो भाई और कुछ पद ले लो और कुछ व्यापार कर लो, क्या दिक्कत है? मंडलेश्वर बन के अगर मुझे व्यापार करना है तो मैं क्यों धर्म की छवि को खराब करूं? ठीक है, लेकिन इतने सारे बाबाओं की लिस्ट भी मैंने आपको बताई थी कि क्या हो रहा है। राजपाल जी, चलते चलते बहुत संक्षेप में आपसे, अभी कह रहे थे लोकतांत्रिक देश है तो फिर नियम भी उसी तरीके के होना चाहिए। इतना आसान होगा क्या, या नजर तो रखनी चाहिए कम से कम? निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी तो है ही सही और उस दिशा में हम काम कर ही रहे हैं। जैसी फरियादी पहुंचता है क्रिमिनल प्रोसीजर भी चालू होता है, हुआ भी है, परंतु सामूहिक जिम्मेदारियां भी है। जो संत समाज है उन्हें भी अपने आसपास क्या हो रहा है उसके संज्ञान लाने का काम करना चाहिए। वो करते भी है, इसीलिए ये सब घटनाएं सामने आती है और निश्चित ही ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होना नहीं चाहिए। अगर होती है तो समग्र समाज को, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को ठेस पहुंचती है, उनका मनोबल गिरता है, धर्म के प्रति उनकी जो आस्था है उस आस्था के ऊपर इस तरह की घटनाओं से प्रश्नवाचक चिन्ह लगने लगता है। ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस विषय पर जुड़ने के लिए। चूंकि आस्था और धर्म से जुड़ा विषय है, लेकिन ये विषय ये भी है कि आखिर इन सब के बीच यदि ऐसा आश्रमों में पाखंड चलेगा और ऐसा सब कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? किस किस को और समाज के व्यक्ति को किस तरह इससे सचेत होने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है और क्या नजर रखने की जरूरत है, ये भी हम आप पर छोड़कर जा रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।